इसका नाखून देखो बेचारा का कहाँ दब गया। इसे इतना बुरा ओल्ड एज हो गया ना, हम काटते रहते फिर से ग्रोथ इतना जल्दी। यहाँ पे एक तो गिर गया, अब इससे भी चलो हम दोनों नहीं काटता। ऐसे काट काट के। वाह जेरी जा रही है देखो इतना भारी। ठीक है अभी मैं भी लेके आता हूँ। मम्मी भी जाग गई देखो मम्मी भी अभी आइसक्रीम टेस्ट कर रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल पिताजी लोग चले गए हैं, एकदम सुना सुना, घर पे कोई भी नहीं है अभी, केवल हम लोग है, दीदी है, मम्मी है, जेरी है और मैं, और मंजिता भी नहीं है। तो बहुत सुना सुना हो गया। लेकिन मानवी आ गई है अभी घर की रौनक के लिए। तो मानवी हमारे घर पे रही कल रात को अपने दादी माँ के साथ। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ तेजू। एक्चुअली जो है मैं कट्टर वाला मार्वल फ़ैन हूँ। तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स रिलीज़ हो चुकी है तो उसको देखने जा रहा हूँ। और जेरी को बुलाया, वो जाती ही नहीं है। एक्चुअली उसको इंग्लिश मूवी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे तो देखना है क्योंकि मार्वल का कट्टर फ़ैन हूँ। तो आधे घंटे का रास्ता, अभी 10 बज चुके, 11 बजे का शो है। तो जाऊँगा, आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा, उसके बाद शो देख के आ जाऊँगा। कुछ काम नहीं है दूसरा। और यहाँ पे मानवी को देखो, मानवी भी अकेले, मंजिता दीदी भी नहीं है खेलने के लिए ना फाइनली दोस्तों आधे घंटे राइड करने के बाद मैं तेजू पहुंच चुका हूं। एंड यहाँ पे अपना थिएटर, लेकिन अभी टिकट वगैरह नहीं दे रहे, काफ़ी ऑडियंस कम है बोला है। तो और 10-15 मिनट का टाइम है, तब तक मैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ एंड आइसक्रीम खा रहा हूँ। बस इसी के साथ मज़े, थोड़ा सा कूल होने के बाद उसके बाद देखेंगे हम स्पाइडरमैन। बहुत ही अनलकी हूँ गाइस, इतना मतलब मैं तैयार होकर आया था मूवी देखने के लिए, लेकिन छोटा शहर है, टिकट सेल नहीं हुआ, केवल 5 टिकट सेल हुए थे। तो वो बोला तेल का खर्चा भी नहीं उठेगा, तो सबका कैंसिल कर दिया। तो शाम को फिर से 5 बजे का शो है, देखते हैं उसमें आएंगे कि नहीं। और अभी जेरी का स्कूटी देखने आया था, लेकिन वो लोगों ने भी एक गलती कर दिया, एक सामान लाना भूल गए थे। तो वो सामान के लिए और 2 दिन लगेगा, उसके बाद जेरी का भी जो स्कूटी है वो तैयार हो जाएगा। तो अभी कुछ करने का है नहीं, अभी घर चले जाता हूँ। बेकार में इतनी गर्मी में घर पे थोड़ा सा आराम करूँगा मैं। अभी मैं जा रहा था घर वापस दोस्तों, तो सोचा अपना ब्लैक पैंथर को थोड़ा सा चकाचक करके जाता हूँ। वैसे भी धूप बहुत तेज़ है। तो यहाँ पे अपना ब्लैक पैंथर को वॉश करने के लिए रख दिया है, थोड़ी देर बाद वॉश हो जाएगी, उसके बाद आराम से जाऊँगा। और आज भी टेम्परेचर यहाँ पे 40+ हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल 40 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे। तो अपना ब्लैक पैंथर की वॉशिंग चल रही है दोस्तों, अभी मस्त तरीके से चकाचक बनाएंगे आज। पूरा ब्लैक पैंथर में अभी फॉर्म किया जा रहा है, फॉर्म देने के बाद चकाचक हो जाएगी। अपना ब्लैक पैंथर एकदम चकाचक हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बिल्कुल फ्रेश। तो अभी घर जाऊँगा, चेन ल्यूक लगाना है, उसके बाद आराम से सोऊंगा। शाम को आएंगे फिर से मूवी देखने के लिए, साथ में जेरी को भी लेके आऊँगा। 5 बजे का शो है, तो शायद शाम को थोड़ा सा टिकट सेल होगा शायद, मुझे लगता है। अभी दोपहर में इतनी गर्मी है तो टिकट वगैरह सेल नहीं होती। तो फिलहाल चले जाते हैं। फाइनली मैं घर पहुंच गया दोस्तों। बहुत थकान महसूस हो रही है और गर्मी तो पूछो ही मत, इतनी गर्मी है, पसीना पसीना हो गया देखो मैं पूरा। और मम्मी लोग यहाँ पे रेस्ट ले रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कूल है, हवाएं वगैरह आती है। और अपना ब्लैक पैंथर यहाँ पे खड़ा है, इस पर अभी चेन ल्यूक लगा दूंगा, क्योंकि वॉश करने के बाद चेन ल्यूक लगाने से एकदम मस्त चमकता है चेन भी। मैं घर पहुंचे हुए काफ़ी देर हो चुका है दोस्तों, भयंकर गर्मी थी। तो मैं जो है सो गया था एकदम मस्त फैन के नीचे, अपना इन्वर्टर लगा लिया। तो इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं अभी फ़िलहाल, दिन भर नहीं रहता है। तो इतनी गर्मी में अगर इन्वर्टर नहीं लेता ना तो हम लोग तो गर्मी के कारण मर जाते। और यहाँ पे ब्लैक पैंथर बिल्कुल चकाचक आज। और चेन में जो है मैंने चेन लूक लगा दिया है, देख सकते हैं एकदम चकाचक। यहाँ पे फैन अभी फॉर्म लगा हुआ है, तो मस्त है एकदम। और अभी मैं और जेरी जा रहे हैं एक्चुअली केले लाने के लिए, क्योंकि उस दिन मैं केले काट के रखा था, ब्लॉग में देखा होगा। उसके बाद लाना ही भूल गया, हम लोग वैसे ही छोड़ दिए। तो मैं और जेरी जाएंगे अभी, उसे लेके आएंगे। चले ओ चाबी को, अच्छा ठीक है। और बुज्जे को देखो, बुज्जे भी बेचारा रेस्ट करते रहता है। बुज्जे बुज्जे, इसका नाखून देखो बेचारा का कहाँ दब गया। इसे इतना बुरा ओल्ड एज हो गया ना, हम काटते रहते हैं फिर से ग्रोथ इतना जल्दी पूरा हाथ इसे किसे काट। बुज्जे ब्रेव बॉय, बुज्जे ब्रेव। ओ हाँ हो गया वाह ब्रेव बॉय, बुज्जे ब्रेव हो गया फाइनली। ये देखो, अरे उसे नाखून को क्यों खा रहे हो? खा दिया, अरे खा दिया इसने। अरे बेटा क्या कर रहे हो? इस पे दवाई दे देना होगा। क्यों, कौन सा दवाई दे? पता नहीं कौन सा, फार्मेसी में पूछ लेते हैं। हाँ
ये देखो पूरा एकदम सूज सा गया है, यहाँ पे नाखून भर के कहाँ घुस गया तो काट दिया। अभी सभी नाखून काट दिया मैंने, देखो अभी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है बुज्जी, अभी हम लोग केले लेके आते हैं, आराम करो, रेस्ट करो। यहाँ देखो भयंकर गर्मी के कारण पूरा काला काला पड़ गए। क्या ये तो खा नहीं सकते, ये फेंक देंगे हम लोग, अच्छे वाले लेके जाएंगे। फिर से यहाँ पे एक गिर गया देखो, मैच्योर वाला, तो हम लोग ये भी लेके जाएंगे, ये भी खाएंगे पका के। ये देखो यो गिर गया। ऐसे तोड़ तोड़ के लेके जाना होगा। यस, ये देखो। और मैंने यहाँ पे एक टोकरी ला दिया है, तो इससे लेके जाएंगे। ये तो ज्यादा बड़ा वाला चीज उतार नहीं सकेगा। यहाँ पे एक तो गिर गया, अब इससे भी चलो दोनों नहीं ऐसे काट काट के तब तो टोकरी में यहाँ पे रख दो। हाँ, यहाँ पे ताजे ताजे कॉल 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 आसामीज में कहते हैं कॉल, बनाना इंग्लिश में, हिंदी में केला, और आसामीज में केला का मतलब गाली है। हाँ। ये देखिए केला तू काटी दिम दे गुस्सा आने से। यहाँ पे ये छोटे छोटे वाले मैं कैरी करके लेके जाऊंगा, ज़्यादा भारी भी उठाने मतलब मना किया है डॉक्टर ने, कम से कम 5-6 महीने तक। तो अभी 3 ही महीने हुआ है, फिर भी रिस्क है, फिर भी लेके जाऊंगा क्योंकि इसका ज़्यादा ही भारी हो रहा है। जेरी का देखो बहुत भारी है, क्या हेल्प करना पड़ेगा। बाप रे बहुत भारी है, डर लगता है रे। हाँ अरे संभाल के, हाँ ज़्यादा भारी होने से मत लेके जाओ। अरे ज़्यादा भारी हो रहा है। हाँ हो जाएगा। और एक तो नहीं ये हो जाएगा, हम लेके आएगा। इसे हम पकड़ के लेके नहीं हल्का है। चलो वाह जेरी जा रही है, देखो इतना भारी। ठीक है अभी मैं भी लेके आता हूँ। वाह खुजली हो रहा है, पता नहीं क्या क्या लग गया। ये देखो ओ दाव भी है, दाव को डाल लेता हूँ यहाँ। हाँ अभी ये पूरी बाबा चल, बुज्जे भी पहुँच गया देखो। अरे तेरे का तो घाव है, फिर भी क्यों घूम रहे हो बुज्जे? आओ 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 जल्दी आओ। हाँ इतनी धूप, बाप रे बाबा बहुत गर्मी है। हाँ यहाँ रखेंगे। अपने लकड़ियों वाला घर या और गिरा दिया। हाँ कोई बात नहीं, बहुत भारी है। बस्ता पे बोरी पे हाँ रखना होगा। हाँ दोस्तों काम वाम करने के बाद मैं फटाफट से नहाया और सीधा आया तेजू, क्योंकि मुझे देखना था मूवी। तो मैं दोपहर में आया था तो देखने नहीं मिला, तो अभी लकी हूँ आने का साथ साथ मुझे टिकट मिल चुका है, तो अभी देखूँगा। तो जेरी जो है वो नहीं देखती है, तो उसको काफ़ी बुलाया मैंने लेकिन वो नहीं आई। ऊपर से एनिमे मूवी है एंड प्लस हॉलीवुड वाला है, तो हॉलीवुड वाला उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे देखना था ये वाला जरा हाथ के जरा बच के वाला। तो ये जो है रात को लगता है, तो काफ़ी टाइमिंग में बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो उस कारण हम लोग का देखना मुश्किल हो जाता है। अगर गाड़ी होती तो गाड़ी में आ जाते आराम से, लेकिन बाइक में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। बट हम देखेंगे स्पाइडरमैन, तो फिलहाल चले जाते हैं। अभी अपना हेलमेट यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं और अभी चलते हैं सीधा हॉल में। अरे बाबा मज़ा आने वाला है, आज तो मज़ा आने वाला है। तो आ गए हम लोग, बैठ चुके अपने सीट में। काफ़ी कम लोग हैं, बहुत सारे कम लोग, क्योंकि छोटा शहर है तो बहुत कम लोग आते हैं। तो अभी देख लेते हैं, स्क्रीन भी काफ़ी छोटी है, देख सकते हैं। मूवी खत्म हो चुका है दोस्तों, बहुत ही मस्त मूवी था एंड ऐसा क्लिप एंकर पे एंड होता है ना, क्या ही बताऊं मतलब। तो पार्ट 3 के लिए रेडी, बहुत एक्साइटेड। अगले साल रिलीज होने वाला पार्ट 3। तो अभी मुझे जल्द से जल्द घर जाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। और जेरी का भी कॉल आया था बीच में, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक पैंथर को पार्किंग पे रखा था। तो फिलहाल चले जाता हूँ घर, यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है, तो धीरे धीरे जाऊँगा मैं। अभी यहाँ से मैं कुछ आइसक्रीम एंड चॉकलेट लेके जा रहा हूँ घर के लिए। तो यहाँ से आई होप ना पिघले, आधे घंटे में जाके डायरेक्ट फ्रीज में डाल दूंगा। दोस्तों मैं घर पहुँच गया आधे घंटे तक राइड करने के बाद। और यहाँ पे बुज्जे को देखो, रात तक मुझे वेट करता है बुज्जे। चलो अभी घर चलते हैं, भूख लग रहा है मुझे बहुत ज़ोर से। मम्मी लोग साथ सो गए क्या पता नहीं, कोई भी नहीं है, सो गए लगता है। ओ जरी सो गए का? ये देखो आ गए चॉकलेट खाने के लिए और आइसक्रीम।
मम्मी लोग कहाँ है? बुलाओ। बेडरूम आइसक्रीम पिघल जाएगा नहीं तो। 5 तो लेमन भी है। ये देखो पिघल गया। ला फिनिश 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 फिनिश। जल्दी जल्दी खाओ। अरे कैसा लग रहा है आइसक्रीम? मस्त। मम्मी तो सो गई, उसके लिए फ्रिज में रख दिया ना। दीदी ने भी ले लिया और मैं भी साथ में खा रहा पिघल गया। हूँ। मैंने सोचा था मानवी भी आई है इसलिए 5 तो लेके आया। मम्मी भी जाग गई देखो। मम्मी भी अभी आइसक्रीम टेस्ट कर रही है। कैसा लगा? टेस्टी है लेकिन पिघल गया पूरा। अभी जेरी मेरे लिए डिनर निकाल रही है। इन लोगों ने तो कर लिया। मुझे भूख लग रहा है बहुत जोर से। क्या क्या स्पेशल सब्जियां हैं यार? यहाँ पे अरे मशरूम बिल्कुल पट्टे में। करेले, वाह करेले स्पेशल वाले। की सब्जी। वाह बेड की सब्जी बढ़िया है। आज तो डिनर में मजा आएगा। चलो ये तीनों है ना, काफी है। मेरा डिनर कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। तो मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहता था इसलिए फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो करेला है ना, ये बिल्कुल मोमो की तरह बनाया गया है इसे। इसके अंदर में ये देखो मिर्च और ड्राई फिश की चटनी है, बिल्कुल मोमो की तरह। ये देखिए बहुत ही टेस्टी होते हैं इसे बनाने से। ये जेरी और दीदी का कमाल है। वो लोग बनाते हैं, बचपन में भी मम्मी खिलाती थी, तो बहुत ही टेस्टी होती है। आप लोग भी ज़रूर से ट्राई कर सकते हो ये वाली रेसिपी। बस जो है इसके अंदर में ये प्याज मिर्च वो सब ड्राई फिश को जो है मिक्स करके इसके अंदर डाल देना, बिल्कुल मोमो की तरह उसका तेल में फ्राई करना है। मैंने अपना डिनर भी कर लिया है दोस्तों। तो आज का दिन जो है बेकार गया, कुछ नहीं कर पाया हम लोग, ना इधर ना उधर, गर्मी के कारण। स्पेशली इतनी गर्मी हो गई है, ब्लॉगिंग करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो हम कंटेंट लाना भी चाहते हैं बट ला नहीं पाते हैं, इससे भयंकर गर्मी है ना। तो क्या कर सकते हैं, अभी ब्लॉगिंग तो नहीं छोड़ सकते, तो इस कारण हम कुछ भी दिखा दे रहे हैं अभी। तो आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। वैसे कुछ खास नहीं था, मुझे नहीं लगता आप लोग को पसंद आएगा। फिर भी पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।